हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि पता है कि मेरे चैनल पे करंट अफेयर्स का शो चल रहा है, तो 12 जो है वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज 13वां वीडियो है और ये वीडियो जो है वो बीपीएससी एडीओ साथ ही साथ बीपीएससी ट्री 4.0 और 72वीं बीपीएससी के लिए सबके लिए महत्वपूर्ण है। और आपको अगर इसका हैंड रिटन पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9572589800। सिर्फ इसी का नहीं, आपको कोई भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहे चाहे साइंस हो गया, चाहे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि चेन्नई ओपन 2025 का विजेता कौन है। तो देखिए, चेन्नई ओपन 2025 जो है ना, वो टेनिस का एक गेम है और इस पुरुषों का बात हो रहा है। तो चेन्नई ओपन 2025 जो है उसका विजेता है किरियन जैकवेट। किरियन जैकवेट जो है वो विजेता है। और अगर आपसे उप विजेता पूछा जाए तो उप विजेता एलियास एमिर है। थोड़ा नाम उटपुटांग है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा जो संस्करण था वो कितना था, तो 112वां नंबर का संस्करण था 2025 वाला। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो मलागा स्पेन में हुआ है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो चेन्नई ओपन 2025 का विजेता कौन है, तो किरियन जैकवेट। उप विजेता कौन है, तो एलियास अमीर। संस्करण कौन सा है, तो 112वां नंबर का संस्करण है। आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो मलागा स्पेन में किया गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 कब सेलिब्रेट किया गया था। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी हाल फिलहाल बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, तो क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 कब सेलिब्रेट किया गया था, 28 फरवरी को। कभी कभी थीम पूछ दिया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का थीम क्या था, तो विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व ये थीम था। इसके अलावा फरवरी में कुछ और दिवस सेलिब्रेट किया गया, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया गया था, तो 21 फरवरी को। और अगर विश्व आर्द्र भूमि दिवस पूछा जाए तो 2 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब, तो 21 फरवरी, और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। एक बार रिपीट कीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, तो 28 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, तो 21 फरवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, तो 2 फरवरी। तीनों आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2024 में दिया गया था एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कास्टा को दिया गया था। थोड़ा नाम बहुत ज़्यादा टेढ़ा है, लेकिन ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए हम शामिल किए हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2024 में दिया गया था एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कास्टा को। और 2022 वाला दिया गया था एंजेला मर्केले को। 2022 में दिया गया था एंजेला मर्केले को और 2024 में दिया गया था एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कास्टा को। और गांधी शांति पुरस्कार 2021 वाला का बात हो रहा है, तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 में दिया गया था गीता प्रेस गोरखपुर को। और गांधी शांति पुरस्कार 2020 वाला दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान को, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। तो याद रखिएगा, गांधी शांति पुरस्कार 2021 वाला दिया गया था गीता प्रेस को। और गांधी शांति पुरस्कार 2020 वाला दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान को। इसके अलावा व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान 2024 वाला दिया गया था सूर्य बाला को, जो कि 34वां नंबर का था। और व्यास सम्मान 2023 वाला दिया गया था पुष्पा भारती को। व्यास सम्मान 2024 वाला दिया गया था सूर्य बाला को। और व्यास सम्मान 2023 वाला दिया गया था किसको, तो पुष्पा भारती को। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का दिख जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप रट लीजिए, सही बोल रहे हैं। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है। तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। चंडीगढ़ को भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर घोषित किया गया है। इसके अलावा भारत का जो है पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया, तो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद यानी छत्तीसगढ़ को घोषित किया है। छत्तीसगढ़ के एक जिला है बालोद जिला, इसे जो है भारत का पहला विवाह मुक्त जिला जो है घोषित किया गया है। भारत का पहला चीता सफारी का शुरुआत कहाँ पे किया गया था, कुन्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में भारत का पहला चीता सफारी का शुरुआत किया गया। इसके अलावा भारत का पहला सेमी कंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया, तो हैदराबाद में। भारत का पहला
सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया? तो हैदराबाद में। चलिए, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? चंडीगढ़ को। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा जिला घोषित किया गया? तो बालोद जिला, छत्तीसगढ़। भारत का पहला चीता सफारी का शुरुआत कहाँ पे किया गया? तो मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो राइज ऐप है वो राइज ऐप किस सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो राइज ऐप को यूपी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये किस लिए? तो बच्चे को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो बच्चे को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए इस राइज ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा स्वरेल ऐप किसके द्वारा घोषित किया गया है? अब तो इंडियन रेलवे के द्वारा। इसी नेट ऐप किसके द्वारा? तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा। पीएम सेतु पोर्टल ऐप किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। एक बार फिर से, राइज ऐप किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। स्वरेल ऐप किसके द्वारा? देखिए नाम पे पढ़िएगा, स्वरेल ऐप किसके द्वारा? तो भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है। जो रेलवे में जो टिकट बुकिंग होता है ना, उसको आसान बनाने के लिए किया गया है। फिर है इसी नेट ऐप किसके द्वारा? तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये किस लिए किया गया है? तो इसी नेट जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है ऐप को बनाया गया है। और इसके तहत क्या किया जाएगा? इलेक्शन कमीशन जो होता है ना, वो मतदान की आंकड़ा तेजी और पारदर्शिता तरीका से जारी करेगा इसके थ्रू, तो इसी नेट के थ्रू। इसके अलावा पीएम सेतु पोर्टल ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसके तहत क्या किया जाएगा? तो आईटीआई को जो है बहुत ही आधुनिकीकरण तरीके से बनाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि चारों ऐप आपको, आजकल ऐप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऐप अगर आपको कहीं भी मिल रहा है तो उसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, कौन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए कुछ युद्धाभ्यास देख लेते हैं जो हाल फिलहाल हुआ है। जैसे जैमेक्स युद्धाभ्यास, तो देखिए जे से जापान और आई से इंडिया, तो जापान और इंडिया के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है जैमेक्स। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ 2025 वाला? तो जापान में। इसके अलावा ऑस इंडेक्स जो है 2025 का, तो ऑस इंडेक्स, तो ऑस से हो गया ऑस्ट्रेलिया और इंड से हो गया इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है ऑस इंडेक्स 2025। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो नॉर्थर्न पैसिफिक ओशियन में इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा डस्टलीग 2025 का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, और इसका 2025 वाला कहाँ पे किया गया था? तो पुणे में। इंद्र युद्धाभ्यास तो भारत और रूस के बीच में। और एक्वेरियन जो है भारत और मालदीव के बीच में। ये एक्वेरियन वाला जो है ना, बिहार मध्य निषेध में पूछा गया था। तो एक्वेरियन जो युद्धाभ्यास है वो भारत और मालदीव के बीच में होने वाला है। जैमेक्स किसके किसके बीच में? तो भारत और जापान। ऑस इंडेक्स 2025 किसके किसके बीच में? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। डस्टलिक्स भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। इंद्र भारत और रूस के बीच में। और एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। तो पांचों युद्ध अभ्यास आपको कंप्लीट हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश कौन बन गया है? इसको शॉर्ट फॉर्म में एससीओ कहते हैं। तो संघाई सहयोग संगठन का 10वां देश कौन बना है? तो बेलारूस बना है। संघाई सहयोग संगठन का 10वां देश बेलारूस बना है। और क्वेश्चन एक्स्ट्रा इससे ये पूछा जा सकता है कि संघाई सहयोग संगठन का वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो संघाई सहयोग संगठन के वर्तमान में महानिदेशक है नूरलान एरमेकबायेव। इसको आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो नए नए जो संगठन में जो नए नए देश शामिल होते हैं ना, तो यहाँ से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अपेक का 21वां सदस्य देश कौन बना है? तो अपेक का 21वां सदस्य देश वियतनाम बना है। एशियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो पूर्वी तिमोर। और एडीबी जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, इसका 69वां सदस्य देश कौन बना है? तो इजराइल बना है। फिर से देखिए, संघाई सहयोग संगठन का 10वां देश बेलारूस। अपेक का 21वां सदस्य देश तो वियतनाम। एशियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो पूर्वी तिमोर। और एडीबी का 69वां सदस्य देश कौन बना है? तो इजराइल बना है। स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन दिख जाएगा एग्जाम में। अगला, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो रॉटरडैम नीदरलैंड में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। अब देखिए, ये तो हो गया हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन, जहाँ नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन किया गया जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसके अलावा एक
51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कनाडा के कानानैस्किम में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके ये सब अभी नहीं पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि 51वां जो G7 शिखर सम्मेलन 2025 है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कानानैस्किम कनाडा में किया गया है। इसके अलावा ग्लोबल एआई शो 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो अबू धाबी यूएई में। और 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे किया गया? तो नीदरलैंड के हेग में। तो ई वाला स्क्रीनशॉट लेके इसको भी पढ़ लीजिएगा। देखिए हम वही टॉपिक शामिल किए हैं ना इस नोट्स में, जो जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में दिख जाता है। अगला क्वेश्चन है आज का कि ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर जो है वो शीर्ष पे है। तो सिंगापुर जो है ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे है? इसके अलावा आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन का खोज किया है। उस प्रोटीन का नाम क्या है? आईआईटी मुंबई क्या किया है कि कीटाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन का खोज किया है। तो उस प्रोटीन का नाम क्या है? तो होस्ट है। ये क्वेश्चन नहीं बन सकता था, लेकिन फिर भी हम शामिल कर लिए, हो सकता है कि गलती से पूछ दे। आईआईटी पटना जो है वो बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। आईआईटी पटना बिहार का पहला जो है सुपर कंडक्टर उद्घाटन किया है। इसका नाम क्या है? तो परम रुद्र। इसके अलावा आईआईएम अहमदाबाद जो है अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पे खोला है? तो आईआईएम जो अहमदाबाद है वो दुबई में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। तीन चीज बताएं। आईआईटी मुंबई कीटाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन होस्ट खोज किया है। आईआईटी पटना बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन किया है। और आईआईएम अहमदाबाद जो है अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर दुबई में खोला है। अगला है स्टैचू ऑफ ऑनर किनका स्टैचू है? स्टैचू ऑफ ऑनर जो है किनका स्टैचू है? तो आदि शंकराचार्य का एक प्रतिमा है स्टैचू ऑफ ऑनर। तो आदि शंकराचार्य के एमपी के ओकरेश्वर में आदि शंकराचार्य का एक प्रतिमा है जिसको स्टैचू ऑफ ऑनर के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन कई तरीका से पूछ सकता है। स्टैचू ऑफ ऑनर है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के ओकरेश्वर में। किनका प्रतिमा है? तो आदि शंकराचार्य का प्रतिमा है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, तो सामाजिक न्याय का जो है प्रतिमा कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में। और किनका प्रतिमा है? तो भीमराव अंबेडकर का है। तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किनका प्रतिमा है? तो भीमराव अंबेडकर का है। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किनका प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है। और इस सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी है कहाँ पे? तो गुजरात के केवड़िया शहर में है और नर्मदा नदी के किनारे है। तो अच्छा अभी आप लोग कमेंट कीजिएगा, अभी जो प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी जी हैं वो गुजरात से ही आते हैं। तो उनका जो है संसदीय क्षेत्र कहाँ पे है? आते तो हैं, बिलोंग करते हैं गुजरात से, लेकिन उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है आपको ये कॉमेंट करना है। तो याद रखिएगा स्टैचू ऑफ ऑनर आदि शंकराचार्य का प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस भीमराव अंबेडकर का है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी किनका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। अगला है किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? ऑपरेशन डेविल हंट जो है वो किस देश के द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश के द्वारा एक जो है ऑपरेशन शुरू किया गया है, उसका नाम है ऑपरेशन डेविल हंट। अगला है सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सेबी ने मित्रा नाम के एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अच्छा सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है ये बताइएगा, और सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये आप बताइएगा। ठीक है, तो दो चीज आपको इसके आंसर कमेंट करना है। हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन आपको देखते हैं कि कितना आप लोग मेरे वीडियो से याद करते हैं, कितना आपको समझ में आता है। अगला है 2027 में होने वाला 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो 2027 में होने वाला 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मेघालय में किया गया है। कल के वीडियो में हम बताए थे 38वें राष्ट्रीय खेल जिसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। आज के इस वीडियो में बताए हैं 39वें राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? मेघालय में। कब किया जाएगा? तो 2027 में। क्वेश्चन तीन तरीका से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा कि 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ? मेघालय में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 39वें राष्ट्रीय खेल का जो होगा वो कौन से ईयर में होगा? तो 2027 में होगा। ठीक है, अच्छा बताइएगा कि कल हम बोले थे मेघालय के सीएम बताए थे, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मेघालय का सीएम है कौन? कल हम बता चुके हैं।
आगे है भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का। इसके अलावा नई दिल्ली के जो है एक महिला सीएम बनी है, उसका नाम क्या है? रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता का संबंध बीजेपी पार्टी से है और ये जो है दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी है। तो दिल्ली की चौथी महिला सीएम रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता का संबंध बीजेपी से है। इसके पहले दिल्ली के सीएम कौन थे? तो इसके पहले अगर दिल्ली का सीएम पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? तो आप लोग कमेंट कीजिए, दिल्ली के इसके पहले कौन सीएम थे? कौन थे? आम आदमी पार्टी की एक महिला लीडर थी, इतना हम हिंट कर देते हैं, आपको आंसर कमेंट करना है। अच्छा, दिल्ली में जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1966 में हुआ था दिल्ली में हाई कोर्ट की स्थापना। और इन दिल्ली के जो हाई कोर्ट है इसके अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दीपेंद्र कुमार उपाध्याय है। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में हुआ था। नई दिल्ली के वर्तमान में सीएम कौन है? रेखा गुप्ता है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। अगला है आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बन गए? तो आरबीआई के 26वें गवर्नर जो है वो संजय मल्होत्रा बन गए। संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के गवर्नर है। इसके अलावा वहाँ के आरबीआई के 4 उप गवर्नर है। इन चारों उप गवर्नर का नाम क्या है? तो पहला का नाम है शिरीष चंद्र मुर्मू, दूसरा का नाम है पूनम गुप्ता, तीसरा का नाम है टी रविशंकर और चौथा का नाम है एस जानकी रमन। तो 4 लोग जो है उप गवर्नर है आरबीआई के। जो 4 उप गवर्नर का नाम क्या गया है? तो शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता और टी रविशंकर, एस जानकी रमन। तो ये 4 को जो है वहाँ के उप गवर्नर है। इसके अलावा आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बालकृष्णन है। तो आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बाला कृष्णन है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और पीडीएफ चाहिए तो हम नंबर शुरू में बता दिए थे, उस पर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा।